हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है और आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वह कोहलर ने दिया था, तो गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक कोहलर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। मैकडूगल ने यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्ति बताया था। जो मैकडूगल थे उन्होंने यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्ति बताया था और प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति है इसका यहाँ पे जो संबंध है वह संवेग से बताए थे। संवेग से बताए थे, तो संवेग देखेंगे दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। जिससे मूल प्रवृत्ति में होता है पलायन। पलायन का मतलब होता है भागना। तो जो भागते हैं यह क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और इसका संवेग क्या होगा कि भय के कारण भागते हैं, तो संवेग भय होता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना है, संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा है वह सिरिल बर्ट ने दिया था। सिरिल बर्ट ने दिया था। सिरिल बर्ट दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सृजनात्मकता, यहाँ पे जो सृजनात्मकता शब्द है इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका जो यह देखेंगे सृजन शब्द से बना है। सृजन शब्द का मतलब होता है कि कोई नई वस्तु या कोई नया यहाँ पे सिद्धांत, नए सिद्धांत की खोज होता है या कोई नवीन परिणाम। तो यहाँ पे क्या होगा, सृजनात्मकता की जो पहचान है वह नवीन परिणाम से होती है। तो यहाँ पर डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो यह सिम्पसन ने कहा था। सिम्पसन ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वह कार्य करके उसके अनुभव द्वारा सीखता है। कार्य करता है तो उसको अनुभव मिलता है और उसी अनुभव द्वारा वह सीखता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, यह सिम्पसन ने कहा। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला समस्या बालक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समस्या या लिखा हो या समस्यात्मक बालक है, तो इसका आपको सही जवाब करना है। देखिए चोरी करने वाला अगर कोई भी बच्चा है तो वह समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर कोई झूठ बोलने वाला बच्चा है तो वह भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएगा। अगर कोई अपने माता पिता का कहना ही नहीं मान रहा है तो वह भी आपका समस्यात्मक जो बालक है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं, जैसे किसी को होमवर्क दे दिया गया, कोई बच्चा है वह होमवर्क नहीं पूरा कर रहा है, या विद्यालय गया विद्यालय से भाग जा रहा है, या विद्यालय में गया बच्चों से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, ये सब समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जो डी वाला दिया गया है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बालक होता है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वह देखेंगे विद्यालय पर, समुदाय पर, परिवार पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है विद्यालय, समुदाय, परिवार, इन सभी पर निर्भर रहता है। तो डी वाला राइट आंसर है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। हस्तशिल्प की जो शिक्षा होती है वह पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला यहाँ पे दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो निरीक्षण विधि होती है, निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। निरीक्षण जो विधि होती है इसमें कोई व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति रहता है वह किसी दूसरे व्यक्ति का जो कार्य होता है उसकी जांच करता है या अध्ययन करता है, तो उसको निरीक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, सतत व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है इसका क्या अभिप्राय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यापक का यहाँ पे जो अभिप्राय है वह संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, इसमें तो सी वाला राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो ब्रेल लिपि का प्रयोग है वह जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं या जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है, और यह पढ़ने के लिए एक नई तकनीकी है, नई तकनीकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों या विद्यार्थियों के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह टर्मन ने कहा था। टर्मन ने कहा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः देखेंगे जो बुद्धि होती है, बुद्धि से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको संप्रेषण कहा जाता है। व्यक्ति से जो संवाद करने की प्रक्रिया है इसको संप्रेषण कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ग्राह्यता होता है, प्रदाता होता है और संचारकर्ता होता है। ये तीन घटक होते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। संप्रेषण का घटक पूछा जाएगा तो ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता होगा, यह याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है अध्यापक को क्यों करना चाहिए। अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि इसकी सहायता से वह अपना जो शिक्षण रहेगा, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा, ज़्यादा इफेक्टिव बना सकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक बालक की जो वास्तविक आयु है 12 वर्ष है और जो मानसिक आयु है 15 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से प्रश्न या तो आपसे यहाँ पे जो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे जो सूत्र पूछा जाता है, या तो यहाँ पे कोई डिजिट दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसको आप लोग याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि का यहाँ पे जो सूत्र होता है वह होता है मानसिक आयु बटे आपका होता है वास्तविक आयु, और गुणे में रहता है आपका यहाँ पे 100 रहता है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया, डाटा लिख लीजिए। मानसिक आयु देखेंगे यहाँ पे दिया गया, मानसिक आयु दिया गया है 15, तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए, यहाँ पे अपान लिख दीजिए, और उसके बाद वास्तविक आयु 12 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 12 कर लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए। 3 से अगर आप लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में यह डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में यह डिवाइड हो जाएगा।
और 4 से अगर इसको आप लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 से 25 बार में डिवाइड हो जाएगा और 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो 125 आ जाएगा। 125 देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। 125 आप लोग देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए पाठ्यक्रम है वह आपका यहाँ पे छात्र केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित का मतलब होता है कि छात्र के अनुसार, छात्र का क्या लेवल है, छात्र की किस में रुचि है, उसके अनुसार आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पर जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें जो बच्चे का लोकतंत्रीकरण है, लोकतंत्रीकरण मदद करता है, तो बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे लोकतंत्रीकरण का मतलब होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वह स्वतंत्र होकर के अपने यहाँ जो कार्य होता है या व्यवहार होता है उसको करते हैं, तो यह याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्रों को प्रेरित आपको करना है, मोटिवेट करना है, तो उसके लिए दंड तो देना नहीं है, फटकारना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, बच्चे को बच्चे की प्रशंसा करनी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। बच्चे प्रेरित कब होंगे, छात्र प्रेरित कब होंगे, अगर उनकी प्रशंसा किया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए तो वह प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसको देखेंगे अनुराग कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि बालक के साथ लगाव होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। इसी को वात्सल्य कहा जाता है या लगाव या अनुराग कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 माह। यहाँ पे जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं प्रायः देखेंगे जब वह 34 महीने के हो जाएंगे, 34 महीने में वह बोलना सीख जाते हैं। तो 34 माह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। सीटेट एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है और सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 मिनट मिलेंगे और इसमें जो पासिंग मार्क रहता है, जो जनरल कैटेगरी है उसमें 90 नंबर रहता है। बाकी ओबीसी SC ST से रहेंगे तो अपने स्टेट में 82 नंबर पर भी पास हो जाएंगे। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बात किया जाए तो जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 में देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। इसी तरीके से आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें भी देखेंगे आपका 30 प्रश्न पूछा जाता है और लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी का EVS मैथ है और जूनियर का आपका यहाँ पे सोशल साइंस है और आपका यहाँ पे जूनियर में मैथ साइंस होता है। तो उसमें देखेंगे 60 प्रश्न होते हैं, 60 में देखेंगे लगभग 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और लगभग आप लोग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। तो यह सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी का चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर मिलेंगे। पूरे 16 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएंगे स्पीयरमैन। द्वितत्व जो सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं वह स्पीयरमैन हैं। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है
इसको यहाँ पे वुंट ने स्थापित किया था, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के थे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्टर्नबर्ग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यह जे.एम. ओझा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को, सी वाला राइट आंसर है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो प्रारंभ में जो आत्मा का प्रयोग है यह दर्शन शास्त्र में किया जाता था, तो बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।